क्या हुआ? तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात? एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक मुसीबत मेरे सर से उतर गई है। कौन सी मुश्किल? बस है एक मुश्किल भी और मुसीबत भी। कहीं तो मुझे ही तो मुसीबत नहीं कह रहे। पागल तो नहीं हो गई? तुम तो मेरी मोहब्बत हो। नहीं, वो अक्सर शौहर बीवियों को मुसीबत कह देते। नहीं, मैं उन शौहरों में से नहीं हूँ। मैं अपनी मोहब्बत को मुसीबत कैसे कह सकता हूँ? ऐसी ही थोड़ी मैंने तुम्हारे लिए मामा से फाइट की। मुझे पता है कि तुम बहुत मुख्तलिफ हो, मुखलिस और वफादार हो। और मामा को जो गलत फहमी है तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। जो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दो। नहीं दोगे ना धोखा? नहीं, कभी भी नहीं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, एज यूजुअल। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, आपका दुश्मन का बेटा होते हुए भी आपके सामने बैठा हूँ, आपको बुरा नहीं लग रहा? कोई और बात करो। जमाल और शाइस्ता के लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। और बात तो आप करेंगी। मुझे लगता है आप मुझे इसीलिए बुलाए यहाँ पर। हाँ, कोई खास बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि उस घर में आयशा का तुम ख्याल रखो, अकेला ना फील करे वो, उसके दोस्त बन जाओ। और अगर मेरे बारे में कोई बात करे तो मुझे बता दो। बस इतनी सी बात थी और आप इतना परेशान हो गए। तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी बेशक मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूं। आप फिक्र मत करें, मैं आशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। थैंक यू। मुझे पहली नजर में ही तुम बहुत समझदार और सुलझे हुए लड़के लगे, इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे चाय पिलवाएंगी या मैं ऐसे ही चला जाऊं? ऑफ कोर्स। क्या बात है शाइस्ता, ये तुम परेशान लग रही हो। इस घर में 2 रिश्ते और भी हैं आपके, एक अदद बीवी और बेटा भी। एक तो तुम्हारे शिकवे कभी खत्म नहीं हुए शाइस्ता। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? फरियाल को छोड़ा, अपनी बेटी से 20 साल दूर रहा मैं, लेकिन तुम्हें तसल्ली नहीं हुई किसी बात की। बस यही होना बाकी रह गया था। मुझे पता था एक दिन ये सारा मलबा मुझ पे गिरेगा, पर मैंने कब कहा था आप उसको छोड़ें। मैं तो चाहती थी उसके साथ रहना, लेकिन वो खुद तलाक लेकर गई है। तो कैसे नहीं मांगती वो तलाक? एक तरफ उसका शौहर था और दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने उसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? और आपका भाई? आई नहीं है, भेज दी गई। क्या मतलब? फहिया की माँ ने इसे इस घर में भेज दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी जवान बेटी उनके घर बैठी है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है। यानी उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? बस धक्का नहीं दिया, लेकिन कसर भी कोई नहीं छोड़ी। फरिया इतनी घटिया हरकत कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। अम्मी अब ये क्या करेगा? पता नहीं। पर मैंने कब कहा था आप उसको छोड़ें। मैं तो चाहती थी उसके साथ रहना, लेकिन वो खुद तलाक लेकर गई है। तो कैसे नहीं मांगती वो तलाक? एक तरफ उसका शौहर था और दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने उसे धोखा दिया। मैं उस आदमी का जिक्र अपनी जबान पे नहीं लाना चाहती जिससे मैं तो नफरत करती हूँ और तुम मोहब्बत।
सिर्फ तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर हर तरह की आसाइश थी तुम्हें, और आज तुम मुझसे ये बात कर रही हो? हाँ बोलो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तमीज से बात करो मुझसे। तुम जैसी लड़की से तमीज से बात नहीं की जा सकती। हाँ तो बात कर ही क्यों रहे हो? मैं फोन बंद कर देती हूँ। बात सुनो तो मेरी। बोलो। ये हरकत तुमने अच्छी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे तुम्हें लगेगा भी क्यों? तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो कि तुम्हें अच्छाई और बुराई में तमीज ही भूल गई है। अदले बदले की शादी का यही तो फायदा होता है। इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये लग रहा है ना कि ये सब कुछ करके तुम मुझे नीचे दिखाओगे, तो ये सब कुछ तुम्हारी भूल है। कहीं ये तुम्हारी भूल साबित ना हो शायद। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक कह रहे हो, वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं।